किसी ने मैसेज किया है। मुझे क्लैरिटी है अपने बारे में। एक्चुअल प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरी घर में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और मुझे टेम्पररी जॉब नहीं चाहिए। इससे मेरी परमानेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा और ये सब 2 दिन की बात नहीं होती। लंबा टाइम, पेशेंस और मेंटल पीस की ज़रूरत होती है। फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, इसलिए जब फैमिली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं और कोई किसी भी मकसद से प्यार के लिए अप्रोच के साथ मेरी तरफ आता है तो मैं सीरियस अटैचमेंट में आ जाती हूँ। इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है और मेरे थॉट्स ऐसे हैं कि जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ था, मुझे सच में पसंद करता था, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। फ्यूचर में शादी भी करूंगी। लेकिन मेरी ये सोच गलत साबित होती है क्योंकि कोई रिस्पेक्ट तक नहीं करता और सीरियस अटैचमेंट के कारण मैं छोड़ नहीं पाती और उन लोगों की लाइफ में ताका झाकी करती हूँ कि वो मेरी प्रॉब्लम के टाइम में मेरे साथ मजाक क्यों किया। मैंने उनको अटेंशन दिया और अच्छे से बिहेव किया, रिस्पेक्ट किया, फिर भी उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, ना रिस्पेक्ट दी और ना ही एक अच्छी एंडिंग के साथ रिलेशनशिप को तोड़ा। तो जब ऐसा फील हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, रास्ते पर हूँ, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तब अगर कोई फ्लर्ट करने आए, टाइम पास करने आए, मीठी मीठी बातें करके फंसाना चाहे, तब खुद को कैसे स्ट्रांग रखें, कैसे अटैचमेंट से बचें और कैसे पता चलेगा कि ये वो नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ, क्या किया जाए। ये इस मुख्य सवाल था। देखिए, यहाँ पे जो समस्या है वो मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो समस्या है ये बहुत कॉमन समस्या है। ये लगभग हर व्यक्ति की समस्या है जो कि 20-25 वर्ष का है या टीनेजर है या अर्ली 20s में है। ज़िंदगी में खालीपन, ज़िंदगी में अकेलापन, फैमिली भी नहीं समझ रही है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, लोगों को सही से पेरेंटिंग करना नहीं आता। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को सही शिक्षा, सही कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, पैसे खर्च कर दिए, उनकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं। उनको कोई गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर दोष पेरेंट्स का भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में लॉस्ट होते हैं। उन्हें भी सही से कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता कि कैसे अपनी सिचुएशंस को, कैसे स्थितियों को फिगर आउट करें और सॉल्व करें। साइकोलॉजिकल तौर पे डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से वो किसी को क्या ही गाइड करेंगे जब वो खुद ही डिस्टर्ब है। ये चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सवाल ये है कि जैसे इन्होंने कहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, कभी कभी इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो मुख्य प्रश्न है इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और कौन लोग हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आ जाते हैं। ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है। लड़कों को कौन देता है इमोशनल सपोर्ट? स्थितियाँ तो लड़कों के साथ भी वैसी होती हैं। अगर कोई लड़का किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो ज़रूरत तो उसे भी उतनी ही इमोशनल सपोर्ट की है, लेकिन लड़कों को तो नहीं मिलता है। लड़कियों को इतना सारा इमोशनल सपोर्ट देने आ जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बात की कि इनकी जो इमेजिनेशन होती है, इनकी सोच होती है, वो गलत साबित होती है। स्टार्टिंग में जब इन्हें ज़रूरत होती है तो लोग आ जाते हैं, किसी न किसी तरीके से मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं और फिर ये भी उनके साथ बातचीत करती हैं और अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर करती हैं, लेकिन वो अचानक से वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यही सवाल किया है कि कैसे पता करें कौन हमारे साथ सच्चा है, कौन झूठा है। तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि कुछ भी इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलता है। इमोशनल सपोर्ट भी फ्री में नहीं मिलता है। कोई लड़का अगर किसी लड़की के पास आता है और उसको इमोशनल सपोर्ट देना चाहता है तो सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि वो लड़की को ही क्यों इमोशनल सपोर्ट देना चाहता है। वो किसी लड़के के पास जाके क्यों नहीं देता, और वो देना ही क्यों चाहता है? क्या उसके पास ज़िंदगी में कुछ और करने के लिए नहीं है कि अनजान लोगों को जा के इमोशनल सपोर्ट दे रहा है? तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो
बहुत गहराई से नहीं सोच विचार करते, क्योंकि एक तो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ही नहीं होता, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या बुरा हो सकता है। क्योंकि अगर कोई बता दे तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हमें कोई बताए ही नहीं तो ऑब्वियसली हमें वो सब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो बुरे एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि लोग कैसे होते हैं। तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि बुराई ही बुराई है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जितने अच्छे लोग हैं उतने बुरे लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे कम हैं बुरे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करेंगे तो हम बच सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कोई इमोशनल सपोर्ट क्यों देता है? कोई लड़का किसी लड़की को इमोशनल सपोर्ट क्यों देता है? क्या सच में लोग इतने अच्छे हो गए हैं? सबसे ईजीएस्ट जो जवाब है इसका वो ये है कि उसकी लस्ट उसको मोटिवेट करती है, उसकी काम वासना उसको प्रेरित करती है लड़की के पास जाके बातें करने के लिए। अब वो आपसे मीठी मीठी बातें ही तो करेगा स्टार्टिंग में, वो ये टटोलना चाहेगा, वो जानना चाहेगा कि क्या इसके साथ मेरी कुछ सेटिंग हो सकती है। तो वो क्या सेटिंग शादी के लिए चाहता है, वो ऐसे ही रैंडम किसी भी लड़की के पास मैसेज करेगा ये जानने के लिए, ये कहने के लिए कि मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या और आप मुझे अपना समझ के अपनी दिक्कत बताएं। तो उसका स्वार्थ क्या है? एक सिंपल सी बात समझने की है कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें कहीं ना कुछ उसका स्वार्थ ज़रूर होता है। बिना स्वार्थ के तो व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता। और ये कोई ऐसी बात नहीं, ये प्राकृतिक है। जो नेचर ने माइंड को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि आप कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका कुछ बेनिफिट होता है, तभी वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि चलो कुछ करो। नहीं तो ऐसे ही तो कोई कुछ नहीं करने लग जाता। और ये जो समाज सेवा, वाकई अगर सोचें कि किसी के मन में समाज सेवा का भाव है तो फिर वो लड़की देख के ही क्यों हो रही है? लड़कों के साथ समाज सेवा क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ सोशल मीडिया पे ही समाज सेवा क्यों क्यों कर रहा है वो व्यक्ति? वो असल ज़िंदगी में समाज सेवा क्यों नहीं कर रहा? वो अपनी ज़िंदगी में कर ही क्या रहा है? तो ये समझना पड़ेगा लड़कियों को ख़ास तौर पे कि जब वो कमज़ोर होती हैं तो लड़कों को बहुत इजी हो जाता है। वो जो गलत किस्म के लड़के होते हैं इनके लिए बहुत आसान हो जाता है दूसरी लड़की के पास आना, नज़दीक आना, क्योंकि वो चाहती है कि कोई उसको उसका दुख दर्द सुने समझे। और ये लड़कों को कुछ साइकोलॉजी की समझ नहीं होती, बस इनको इतना पता होता है कि हाँ में हाँ मिलानी है और इस लड़की का पक्ष ही लेना है, चाहे सही हो गलत हो उससे हमें क्या लेना देना। क्योंकि अगर हमने इसको सही को सही और गलत को गलत बोल दिया तो फिर इसको बुरा लग जाएगा, और अगर इसको बुरा लग गया तो ये हमें छोड़ देगी, और अगर इसने हमें छोड़ दिया तो जो हम इससे चाहते हैं काम वासना वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब अगर लड़की लड़कों की बातों में आ जाए और उसकी जो इच्छाएं हैं, जो काम वासना है, सिर्फ काम वासना ही होती है, केंद्र में और कुछ नहीं होती। लड़कियां अगर ये सोच लें कि सच्चा प्यार कर लिया, मेरी केयर कर ली, वो सब बातें, सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता। सच्चा प्यार लोग जब एक साथ रहते हैं, वर्षों वर्ष एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, जब एक दूसरे को दिल से समझने लग जाते हैं, उसको हम प्यार कहते हैं। अचानक से सोशल मीडिया पर कोई मिलता है, आपने कहीं मैसेज किया, कमेंट किया और फिर आपको वहाँ पे रिप्लाई किसी ने कर दिया, आपने कहीं अपनी समस्या लिखी, किसी ने उसमें कमेंट करके ये बोल दिया कि मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, फिर वहाँ पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर लोग प्राइवेट मैसेंजर्स में जाके फिर अपनी दिल की बातें शेयर करने लग जाते हैं। फिर लड़का लड़की को मॉर्निंग में, इवनिंग में मैसेजेस करके ये पूछता है कैसी हो तुम, ये सब ठीक है। लड़की को लगने लगता है कि हाँ ये मेरी कितनी केयर करता है। धीरे धीरे वो जो अटेंशन दी जाती है लड़की को बहुत अच्छी लगने लग जाती है, ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। और फिर धीरे धीरे वो अपने, जैसे कोई साइबर ठग होते हैं ना, साइबर ठग क्या करते हैं, आपका विश्वास जीत लेंगे, फिर घूम फिर के कहीं ना कहीं पैसे पे ही उनकी बात आ जाएगी, क्योंकि वो आपके पास क्यों आ रहे हैं? आपके पैसे लूटने के लिए तो आ रहे हैं। उसी तरीके से ये जो ठग होते हैं ये वासना के पीछे आते हैं, इनको वासना प्रेरित करती है, दिमाग में लस्ट होती है तो वो इनको प्रेरित करती है, तो घूम फिर के लस्टफुल कॉन्वर्सेशंस पे आ जाएंगे और वहाँ पे फिर ये लड़की को बोलेंगे कि नहीं तुम हमारी बात मानो, हमारे साथ ऐसी बातें करो। अगर लड़की मना कर देती है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि
पर्पज़ ही फुलफ़िल नहीं हो रहा ना। जिस पर्पज़ की वजह से लड़की के पास गए वो पर्पज़ ही फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो क्या करना है लड़की का। अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन वो कुछ क्लियर किए बिना ही छोड़ देते हैं। अरे आप रिस्पेक्ट इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आप इनोसेंटली सोच रहे हो चीज़ों को, आप इनोसेंटली देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि कोई मुश्किल वक्त में आपका साथ दे रहा है, इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप तो उसकी इज्जत करोगे, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे ना कि वो आपका सपोर्ट आपकी सेवा के लिए नहीं कर रहा, उसे अपनी कुछ चाहिए, उसकी इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो पूरा करना चाहता है आपके ज़रिए। आप वो नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप उसके दिमाग को, सोच को समझ जाओगे तो आप रेस्पेक्ट कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आप दूसरे की जो बातें होती हैं उनको बहुत सीरियसली, वो जो जैसा कह रहा है वैसा ही समझ लेते हो, मतलब बिल्कुल भी उसकी किसी बात पे डाउट ही नहीं करना। तो इमोशनली आप चीज़ों को देखते हो, इमोशनली चीज़ों को सोच समझ रहे हो, तो इमोशनली अटैच हो जाते हो। आपने कहा कि अगर कोई मेरे बुरे वक्त में साथ देता है, मुझे सच्चा प्यार करता है या पसंद करता है, तो मैं उससे शादी भी करूँगी। तो पहले ये कन्फर्म तो करना चाहिए ना कि दूसरा व्यक्ति सच्चा है भी कि नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करता है, उसकी ज़िंदगी में कोई गोल है, या वो सुबह से लेकर शाम तक 8-10 लड़कियों को इमोशनल सपोर्ट ही देता रहता है। और होता क्या है, लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ऐसे लड़कों के साथ दोस्तियां हो जाती हैं, किसी बात को लेकर लड़की परेशान है, डिस्टर्ब है, तो वो सोचती है चलो सोशल मीडिया पे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। वहाँ पे कोई लड़का आ जाता है, मैसेज कर देता है, और वो इतनी थोड़ी सी स्वीट कॉन्वर्सेशंस, मीठी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अब स्टार्टिंग में तो सारी मीठी बातें करते हैं ना, गालियाँ तो आपको 2-4-6 महीने बाद देंगे, जब आप उनकी जो पैरामीटर्स हैं उस पर खरे नहीं उतरोगे, जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, जब वो आपको जो आपसे चाहते हैं आप वो नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है। असल में होता क्या है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। लड़कियां भी कम नहीं हैं, लड़कियां भी लड़कों को पूरी तरीके से फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करती हैं और फिजिकली भी एक्सप्लॉइट करती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन होता है, लड़का भी लड़की को फाइनेंशियली और फिजिकली एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन आमतौर पे फाइनेंशियली इतना नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी है तो क्यों नहीं, लेकिन आमतौर पे जो लड़कियां होती हैं वो इतनी नौकरी नॉर्मली कम ही करती हैं, और या जो करती हैं तो इतनी उनकी इनकम नहीं होती कि वो किसी को इतना सपोर्ट कर सके। लेकिन फिजिकली अगर मौका मिलता है तो लड़का फिजिकली तो एक्सप्लॉइटेशन करता ही रहता है। जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों का एक्सप्लॉइटेशन तब तक करती रहती हैं जब तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहता है। जब लड़के फाइनेंशियल सपोर्ट देने में असक्षम हो जाते हैं, मना कर देते हैं, तो लड़कियां उससे बिना किसी बात को क्लियर किए ब्रेकअप कर देती हैं। इसी तरीके से लड़का जब तक उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, लड़की अपना एक्सप्लॉयटेशन करवा रही है, करने दे रही है, तब तक तो लड़का उसके साथ रहेगा। लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े के साथ साथ वो रिश्ता नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसको वैसी बातें भी करनी है जो उसको अच्छी लगती हैं। आप समझ ही रहे हैं। तो जब लड़की मना करती है, बोलती है कि नहीं मैं ये सब पसंद नहीं करती, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं करना, तो लड़का फिर उसको थोड़ा फोर्स करता है। लड़की नहीं मानती तो लड़का छोड़ देता है। लड़का सोचता है मुझे क्या करना है इसके साथ टाइम वेस्ट करके, किसी और को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए ढूंढते हैं, कोई और आ जाएगी। लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। और ये लड़के जब किसी लड़की को इमोशनल सपोर्ट देने की सोचते हैं तो उसके पीछे ये नहीं होता कि इनको इमोशनल सपोर्ट देना होता है, ये तो अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। और ये लड़की की खूबसूरती देख के नहीं करते ये सब, इनको तो एवरेज मिल जाए, जैसी मिल जाए उसके साथ स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें टाइम पास करना होता है। इनकी ज़िंदगी में भी कोई गोल नहीं होता है, इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना होता। ये शायद काफ़ी टाइम तो ये लोग मतलब नशे भी करते हैं, गलत संगत में होते हैं, गलत आदतें होती हैं इनकी, और अपनी इनकी फैमिली भी इनसे खुश नहीं होती है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करते, ना पढ़ाई लिखाई ठीक से करते हैं, मतलब घर का जो पैसे हैं वो भी ख़राब करते हैं। ये गलत संगत में होते हैं लोग भी। तो बाद में जब लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं तो बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर ये जो लोग होते हैं, ये जो इमोशनल सपोर्ट के नाम पे आपसे दोस्ती हुई थी, तो ये इतना स्ट्रेस दे देते हैं, आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, और ये आपको इतना स्ट्रेस देते हैं। और आप कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, जहाँ पे इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है, कितनी कम वैकेंसीज निकलती हैं और कितना ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति, आप किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता, जो कि होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता रिलेशनशिप में, क्योंकि
पहली बात तो कन्फ्यूजन ही इतना होता है, थॉट्स डिफरेंसेस होते हैं स्टार्टिंग में, तो सारी एग्री करते रहते हैं एक दूसरे से, इम्प्रेस करना होता है। लेकिन बाद में जब उनको लगता है कि हाँ अब इसको इम्प्रेस कर दिया है, ये लड़का है लड़की कहीं नहीं जाएंगे, अब रिलेशन नहीं तोड़ेंगे, फिर उनके असली रंग सामने आते हैं, फिर लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, उससे पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि लड़के और लड़की की जो दोस्ती है वो आग और पेट्रोल की दोस्ती है। ये दोनों दूर रहें तो अच्छा है, अगर पास आ जाएंगे तो क्या होगा, आग लग जाती है और भयंकर तरीके से फैल जाती है। इसलिए इस चीज़ को समझें कि अगर वाकई में आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, सही में कोई एग्ज़ाम क्लियर करके एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो, तो लड़कों के साथ, ऑपोजिट जेंडर के साथ आप दोस्ती को अवॉइड ही करें। क्यों लड़कों से दोस्ती करनी, लड़कियों के साथ भी तो बातचीत की जा सकती है। लेकिन सही मायने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग सही में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं ना, वो सारा वक्त अपनी पढ़ाई में लगाते हैं, और अगर उनको कभी किसी से बातचीत भी करनी होती है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही बात करते हैं। और फिर भी अगर फैमिली मेम्बर्स उनको नहीं समझते तो वो कुछ ना कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं जिससे वो किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड ना हो। जब आप इमोशनल सपोर्ट की बात करते हो तो इसका मतलब आप इमोशनली वीक हो, और इमोशनल वीक हो अगर आप खुद में उस वीकनेस को फिगर आउट करो और सोचो कि मुझे कैसे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है। जैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो ना, वैसे कैसे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है। और उसका एक तरीका है कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोग इमोशनल सपोर्ट के लिए क्या करने जाते हैं, लोगों से क्यों बात करते हैं, दोस्तों से क्यों बात करते हैं, मन हल्का करने के लिए, मन को खाली करने के लिए। तो उसका एक तरीका है कि आप कागज़ पे भी लिख सकते हो, या जैसे कंप्यूटर होता है तो वहाँ डॉक्यूमेंट में अपने विचार लिख सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपको अच्छा फील होता है। जब हम अपने थॉट्स को लिख देते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा आप अच्छा फील करते हो। यही काम दोस्ती में होता है, दोस्तों के साथ। लेकिन दोस्त अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हो तो ऐसे दोस्त तो खतरनाक है, ऐसी तो हमारी पढ़ाई के लिए भी खतरनाक है। किसी एग्ज़ाम को अगर हमें देना है, अगर हमारा दिमाग रिलेशनशिप में यही चीज़ों में उलझा पड़ा तो फोकस भी कैसे कर पाएंगे। तो कुछ समझना चाहिए, न्यूट्रिशन पे फोकस करिए, एक्सरसाइज पे फोकस करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। अगर फिर भी अपनी फैमिली में किसी से बात कीजिए, आपके कज़न सिस्टर होंगे किसी से, उनसे बात कर सकते हैं। नहीं तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लड़का और लड़की ये जो दोस्ती होती है, आप जब करते हैं, जैसे सपोज़ अब कोई कहे कि नहीं मुझे किसी से बात करना होता है, मुझे अच्छा लगता है, अब अचानक से तो इमोशनली स्ट्रांग भी नहीं हो सकते ना। तो जब किसी से बात करते हो तो आप ऐसा मत सोच के चला करो कि अब मेरे बुरे वक्त में इसने साथ दिया तो मुझे शादी भी करनी है। कोई किसी के साथ इतना बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के साथ नहीं देता। अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो या तो वो इमोशनली वीक है, वो भी चाहता है कि आप भी उसको सपोर्ट करो, या आप उससे सपोर्ट चाहते हो। लेकिन ये सपोर्टिंग के चक्कर में अटैचमेंट बन जाती है। जब आप इमोशनल किसी के साथ कॉन्वर्सेशंस करते हो तो वो इमोशनल कन्वर्सेशन फिर आप चाहो या ना चाहो वो अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी के साथ बातचीत भी करते हो तो इमोशनल कॉन्वर्सेशन से बचना चाहिए, और रेगुलर कॉन्वर्सेशन से भी बचना चाहिए। किसी के साथ रोज़ बात करोगे तो उसकी आदत लग जाएगी। अगर वो डिस्टर्ब हुआ किसी बात को लेकर, उसने लड़ाई झगड़ा किया, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और आपका जो पर्पज़ है वही फेल हो जाएगा एग्ज़ाम को क्लियर करने का। ये यारी दोस्तियां हैं, ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी कर सकते हो। ये रैंडम स्ट्रेंजर्स जो भी मिलते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, इन पे बिल्कुल भी विश्वास मत करो। चाहे कोई मीठी बातें करे, कड़वी बातें करे, किसी से बात मत करो, किसी से दोस्ती ना करो। ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता होता है ये अकेले का सफ़र होता है। ये करियर बनाने का जो स्ट्रगल होता है ये भी अकेले का होता है। अगर दोस्ती के चक्कर में पड़ जाओगे तो दोस्त काम खराब कर देगा। दोस्ती से दूर रह के पढ़ाई पे फोकस करो। कभी कभी दिल होता है, व्यक्ति इमोशनली वीक फील करता है, तो बुक्स, अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ोगे तो उससे भी आपको काफ़ी ताकत मिलती है। और नहीं तो अगर आप किसी से बात करते हो तो लड़कों से तो दूर ही रहना चाहिए, अगर करते हो तो रेगुलरली नहीं करना चाहिए। और ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि कोई मेरे बुरे वक्त में साथ दिया तो मैं भी उसके साथ बुरे वक्त में साथ दूँ। कौन बुरे वक्त में, 4-6 महीने से ज़्यादा तो कोई रुकता नहीं है। फिर बेइज्जती की फीलिंग कि किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, ठीक से कोई बात नहीं करता, तो गलत लोगों के साथ बात ही नहीं करनी है। किसी को ना इमोशनल सपोर्ट आप लो ही मत किसी से।
क्योंकि इमोशनल सपोर्ट अगर कोई दे रहा है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ है, ये समझना ज़रूरी है। थैंक यू।